हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हाँ जी, आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं? एक बार बता दीजिएगा बेटा। तो कंटिन्यू करते हैं। न्याय निगमन हम पढ़ रहे थे, सिलॉग्स पढ़ रहे थे, सिलोजिज्म, इसी को कंटिन्यू करेंगे। गुड इवनिंग जी, अंसारी जी गुड इवनिंग, प्रियंका जी गुड इवनिंग। बेटा साउंड वगैरह प्रॉपर है, बाकी सारी चीजें ठीक है? नमस्कार जी प्रीत जी, मैं बेटा बहुत बढ़िया हूँ। चलो ठीक।
तो न्याय निगमन को अपन कंटिन्यू करते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट मैंने आपको सिखा दिए थे। एक सवाल मैं आपको पॉजिटिव का और बता देता हूँ, फिर उसके बाद अपन नेगेटिव कंटिन्यू करेंगे। बेटा बफरिंग वगैरह हो तो आप बता देना, है ना, कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग बता दीजिएगा, अपन ठीक कर लेंगे। चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, समझिएगा सारी चीजों को। तो एक पॉजिटिव का मैं क्वेश्चन आपको और करा देता हूं, फिर इसके बाद अपन नेगेटिव पर आ जाएंगे। गुड इवनिंग जी सत्य प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी। कुछ बी सी हैं, सम बी आर सी। कुछ सी डी हैं, सम सी आर डी। सभी डी ई हैं, ऑल डी आर ई। ये चार आपको कथन दिए हैं, है ना। निष्कर्ष की बात करते हैं। पहला निष्कर्ष दिया है, कुछ डी बी हैं, सम डी आर बी। कुछ ई सी हैं, सम ई आर सी। सभी ए ई हैं, ऑल ए आर ई। और बेटा आखिरी आपको दिया हुआ है, कुछ सी ए हैं, ऑल सी आर ए। हाँ जी, कौन बताएगा इनमें से कौन सा सही है? बी वाला सही है, ठीक है। अंसारी जी और राकेश जी ने तो बोल दिया बी सही है। जिन्होंने प्रीवियस क्लास अटेंड करी है उनसे जरूर बनेगा एक क्वेश्चन, क्योंकि आसान है, काफी आसान है, कोई इसमें दो राहें नहीं है। और बच्चे कोई बताना चाहेगा? दो बच्चों ने बी आंसर बताया। चलो देखो, बनाते हैं सबसे पहले हम वेन डायग्राम। डायग्राम कैसा कि सभी ए किसके अंदर आ जाएंगे? बी के अंदर। बी का कुछ हिस्सा जाएगा सी में, सी का कुछ हिस्सा जाएगा डी में, पर डी पूरा का पूरा किस में आ जाएगा? ई में आ जाएगा। ये तो आपका डायग्राम, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने यही बनाया होगा, है ना। यही आप लोगों ने डायग्राम बनाया बेटा। अब मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव में टच हो रहा है तो सही है। क्या डी और बी टच हो रहे हैं? तो आप कहोगे सर डी यहां, बी यहां, बिल्कुल टच नहीं हो रहे हैं। ई और सी टच हो रहे हैं? हाँ जी, ई और सी टच हो रहे हैं, तो ये सही है। क्या ए पूरा का पूरा? नहीं जी, ए पूरा का पूरा ई के अंदर नहीं है, गलत। सी ए के अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। यही हमने सीखा था अभी तक कि पॉजिटिव में अगर टच हो रहे हैं तो सही होता है, नहीं तो गलत होता है, ठीक है ना। चलो बढ़े आगे। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब आगे बेटा मैं नेगेटिव आपको पढ़ाऊंगा। नेगेटिव पढ़ने के लिए एक ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूं, ये चीज आप लोग नोट कर लेना पहले, कि अगर स्टेटमेंट, नोट कर लेना सभी बच्चे, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव। अगर कथन क्या है बेटा? कथन आपका क्या है? पॉजिटिव है, तो कॉन्क्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता। conclusion can never be negative।
अगर कथन आपका पॉजिटिव है तो इसका निष्कर्ष क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। ये चीज आपको याद रखनी, ये चीज रट लेनी है कि आप देखो कि अच्छा कथन पॉजिटिव हैं, सारे के सारे कथन पॉजिटिव, तो उनका निष्कर्ष क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब कौन से होते हैं, सभी और कुछ। सभी और कुछ का मतलब ऑल और सम, ये दोनों पॉजिटिव की कैटेगरी में आते हैं। और नेगेटिव का मतलब सम नॉट प्लस नो, ये दोनों नेगेटिव की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर कथन पॉजिटिव है तो इसका निष्कर्ष कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब आप कहोगे सर कैसे, समझाओ। तो मेरी बात को सुनना। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिया ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी। मैंने अब यहां पर निष्कर्ष लिखा एक, नो ए इज सी, ठीक है ना, ये मैंने निष्कर्ष लिखा। तो आप अगर देख रहे हो कि बेटा ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ऑल का मतलब क्या है, सभी ए बी है, और इसका मतलब क्या है बेटा, सभी बी क्या है, सी है। तो अगर आप वेन डायग्राम बनाते भी हो, ए पूरा का पूरा बी के अंदर और बी पूरा का पूरा किसके अंदर, सी के अंदर, तो कहीं से कहीं ये लग रहा है कि ए कहीं से बोल रहा है कि नो ए सी। भाई ए तो पूरा का पूरा सी के अंदर ही है, तो ये बोल रहा है नो ए सी, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या फिर यहां पर ये भी लिखा होता है कि सम ए आर नॉट सी, कि कुछ ए सी नहीं है। तो नेगेटिव आपका जब दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो निष्कर्ष आपका नेगेटिव, सम ए आर नॉट सी, तो निष्कर्ष आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। बोलो बच्चे बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरी, है ना, कि अगर कथन आपका क्या है, पॉजिटिव, तो आपका निष्कर्ष क्या नहीं होगा, कभी भी निष्कर्ष आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है जी, रट लिया कि नहीं सभी बच्चों ने। अब मैं आपको यहां पर और बहुत सारी चीजें समझाता हूं कि ये तो आपने सीधा सीधा रट लिया कि अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव। अब यहां पर जरूरी नहीं है सभी, अगर सभी की जगह कुछ भी लिखा होता, अगर क्या लिखा होता बेटा, कुछ भी लिखा होता, ये पॉजिटिव की कैटेगरी में आ रहे हैं, कुछ भी लिखा होता ना तो भी तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव नहीं हो सकता। ये बात अटल सत्य है, ये आपको मान लेना है। अब देखो मैं और अच्छे से समझाता हूं कि एक बेसिक एग्जांपल मैंने लिया, सम ए आर बी, फिर मैंने लिया सम बी आर सी। निष्कर्ष है इसका नो ए इज सी, है ना। मैं आपको समझाता हूं, हिंदी में लिख लेते हैं, कुछ ए बी है और ये है कुछ बी सी है, और ये है कोई ए सी नहीं है। बोलो बेटा ये सही है या गलत, ये निष्कर्ष है आपका, बोलो सही है या गलत है। हाँ जी देखें, यस या नो कमेंट करो, राइट या रॉन्ग। हाँ जी फटाफट देखते हैं कितने बच्चे सही बता रहे हैं, कितने बच्चे से गलत बता रहे हैं। बेटा फटाफट से बताओ। अंसारी जी ने कह दिया सही है, और बाकी जनता, राकेश जी ने, शंकर पंडित जी ने, प्रियंका जी ने, बाकी सभी बच्चे बोल रहे हैं गलत है। भाई मैंने अभी अभी आपको क्या समझाया, मैंने अभी अभी आपको समझाया कि अगर कथन आपका पॉजिटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव नहीं हो सकता। गलत, साफ साफ गलत है। कथन आपका पॉजिटिव है तो निष्कर्ष क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। अब कारण समझो, क्या है कि आप जब डायग्राम बनाते हो बेटा, तो आप डायग्राम कैसा बनाते हो, आप कहते हो कि सर ये बना ए का कुछ हिस्सा गया बी में, बी का कुछ हिस्सा गया सी में, तो आप कहते हो सर कहां, ए और सी तो टच हो ही नहीं रहे, तो कोई ए सी नहीं है, तो सही होना चाहिए। अब बेटा मेरी बात को ठंडे दिमाग से सुनना, पॉजिटिव में हम ये देखते थे कि टच हो रहा है या नहीं, पर नेगेटिव में टच करवा कर देखना है। नेगेटिव में क्या करना है, आपको टच करवा के देखना है, क्या ए को सी में जाने से कोई रोक रहा है। तो आप कहोगे सर ए तो सी में जा सकता है, ए को सी में जाने से कौन रोकेगा। भाई ए तो सीधा सीधा सी में जा सकता है ना, और अगर ए सी में जा सकता है तो कोई ए सी नहीं है, तो क्या हो गया भाई, साफ साफ गलत हो गया ना। भाई कोई ए सी नहीं है, क्या हो गया, गलत। मैं आपको फिर बता दूं कि जैसे ही नेगेटिव दिखाई देगा तो नेगेटिव में आप ओवरलैपिंग करवा के देखोगे बेटा। क्या करवा के देखोगे, ओवरलैपिंग। उस पर पहले स्टार लगा लेना कि ए को सी में ले जाकर हम देखेंगे, और अगर ए सी में जा सकता है तो फिर नो ए इज सी क्या हो गया, गलत हो गया। नो ए इज सी क्या हो गया, गलत। आप कहोगे सर बात समझ में नहीं आई,
थोड़ा और अच्छे से समझो। अब जैसे यहां पर लिखा होता, मैं ऐसा करता हूं, बहुत ठंडे दिमाग से समझ, मैं न्यूज उस पर करवाता हूं कि आपके सामने लिखा हुआ है ऑल ए आर बी, बहुत अच्छे से समझो, सभी ए बी हैं। फिर लिखा हुआ है नो बी इज सी, कोई बी सी नहीं है। ठीक, अब आपके पास एक दिया मैंने निष्कर्ष, निष्कर्ष है आपके पास नो ए इज सी, कोई ए सी नहीं, ये आपका निष्कर्ष है। अब मैंने आपको बताया कि जैसे नेगेटिव दिखाई दे, आप पहले उसके ऊपर क्या लगा लोगे, आप उसके ऊपर स्टार लगा दो, आप उसके ऊपर स्टार लगा दो कि ए और सी की कैसे ना कैसे करके ओवरलैपिंग करवानी है हमें। अगर बिल्कुल भी ओवरलैपिंग ना हो पाए तो ये सही हो जाएगा। अब देखो समझना कि ए पूरा का पूरा किस में आएगा, बी के अंदर, और बी कहां नहीं जा सकता, बी नहीं जा सकता है सी में। ए बी के अंदर और बी सी में नहीं जाएगा, सी बी में नहीं जाएगा। अब मैंने बोला कि ए और सी की नेगेटिव है तो ओवरलैपिंग, पॉजिटिव में हम नहीं करवाते, पॉजिटिव में हम ये देखते टच हो रहा है या नहीं, पर यहां पर जबरदस्ती करवानी है ओवरलैपिंग। तो आप कहोगे सर ए को अगर सी में ले जाना चाहते हैं तो ए तो पूरा का पूरा बी के अंदर, और बी अगर सी में नहीं जाएगा तो क्या ए सी में जा सकता है? तो आप कहोगे सर ए सी में नहीं जा पाएगा। जब सी बी के अंदर नहीं आ सकता तो क्या सी कभी ए तक पहुंच पाएगा? सी कभी भी ए तक नहीं पहुंच पाएगा, मतलब ना तो ए सी में जा सकता ना तो सी ए में आ सकता। तो इसका मतलब नो ए सी क्या है आपका, सही है। बोलो बेटा बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल राकेश जी एकदम ट्रू है, क्योंकि ए और सी की ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, है ना। नेगेटिव में हमें क्या करना है बेटा, ओवरलैपिंग करवा कर देखनी है। अगर थोड़ा बहुत भी सी और ए टच हो जाते कहीं से तो नो ए इज सी क्या हो जाता, गलत हो जाता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? ठीक है ना। तो नेगेटिव में आप क्या करोगे बेटा, ओवरलैपिंग करवा के देखोगे। पॉजिटिव में हम देखते हैं टच हो रहा है या नहीं, पर नेगेटिव में ओवरलैपिंग करवा के देखनी है। और अच्छे से समझते हैं इसी बात को कि कैसे कैसे पॉसिबिलिटी बनती है। बेटा बात समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया। अगला देखो, सम ए आर बी। अगर सेकंड स्टेटमेंट नहीं होता बेटा, सेकंड वाला स्टेटमेंट नहीं, मैं आपको बता रहा हूं शंकर जी, आप देखिए समझिएगा कैसे है, कंडीशन सब समझ में आएगा। जैसे ये है कुछ ए बी है और यहां पर लिखा हुआ है नो बी इज सी, कोई भी सी नहीं है। निष्कर्ष है नो ए इज सी, कोई ए सी नहीं है। अब सुनना, मैंने कहा था कि नेगेटिव है तो पहले ही हम स्टार लगा लेंगे और ओवरलैपिंग करवा के देखनी है। जबरदस्ती कैसे भी करके ओवरलैपिंग करवानी ही करवानी। अगर नहीं हो पाई तो नो ए इज सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पर अगर ओवरलैपिंग हो गई तो गलत। तो आपने डायग्राम बनाया, आपने कहा कि सर ए का कुछ हिस्सा जाएगा बी में, बी कहां नहीं, अच्छा ए का कुछ हिस्सा जाएगा बी में, और बी कहां नहीं जा सकता, बी नहीं जा सकता है सी में। बी नहीं जा सकता कहां, सी में। अब यहां ए और सी की बात हो रही है कि ए सी में नहीं जाएगा, तो मैंने आपको क्या बोला कि ओवरलैपिंग करवा के देखनी। तो आप कहोगे सर जो सी है वो बी में नहीं जा सकता, पर सी चाहे तो ए में जा सकता है। बोलो हाँ या ना। भाई सी कहां नहीं जाएगा बेटा, सी नहीं जा सकता बी में, पर सी चाहे तो ए में जा सकता है, और ए चाहे तो कहां जा सकता है, सी में जा सकता है। तो नो ए इज सी तो क्या हो गया, गलत हो गया। बिल्कुल सत्य प्रकाश जी। बोलो शंकर जी अभी बात समझ में आ रही है? जबकि पिछले वाले केस में सी जो है बी के अंदर नहीं जा सकता था, तो इसलिए सी ए तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो कोई ए सी नहीं है, कोई सी ए नहीं है, सही हो जाती बात। पर यहां तो सी बी के अंदर जाए बगैर ही ए तक पहुंच सकता है ना। यहां तो सी जो है बेटा बी के अंदर जाए बगैर, बी में नहीं जाएगा सी, पर उसके बगैर वो साइड से ए में जा सकता है।
तो कोई ए सी नहीं है तो क्या हो गया गलत। मैंने कहा था नेगेटिव में ओवरलैपिंग करवा के देखनी है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? होगा कि नहीं होगा ऐसा? नहीं आया शंकर जी? शंकर जी बात ऐसी है कि नेगेटिव में आपको कोई ए सी नहीं, नेगेटिव है, नेगेटिव में ओवरलैपिंग करवा के देखनी है आपको, कैसे भी करके ओवरलैपिंग करवानी है। तो ए को सी में ले जाने की बात हो रही, तो आप कहोगे सर सी जो है वो बी में नहीं जा सकता, ऐसा मना किया है कि सी जो है बी में नहीं जाएगा, बी सी में नहीं जाएगा, पर सी चाहे तो ए में तो जा सकता है ना, सी चाहे तो ए में तो जा सकता है, तो कोई ए सी नहीं है तो बात क्या हो गई, गलत हो गई। जैसे पिछले वाले में मैंने कहा था कि ए और सी की ओवरलैपिंग, तो आप कहोगे सर सी बी में नहीं जा सकता, तो सी ए में भी नहीं पहुंच पाएगा, कहीं से रास्ता ही नहीं है। और अगर कहीं से रास्ता ही नहीं है तो नो ए इज सी, या कोई ए सी नहीं, या कोई सी ए नहीं, ये क्या हो जाएगी, बात सही हो जाएगी, है ना। ओवरलैपिंग करवा के देखनी है नेगेटिव में, कुल मिला के बात ये है। अब जैसे और समझो, सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, अगर दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव गलत होगा, ये मैंने बताया ना शंकर जी, ये मैंने सबसे पहले ये बताया था कि अगर कथन पॉजिटिव है, कथन अगर आपका पॉजिटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव नहीं हो सकता, कंक्लूजन कैन नेवर बी नेगेटिव, चाहे कुछ में हो चाहे सभी में हो, पर अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव नहीं हो सकता, ये मैंने अभी बता दिया था। दोनों पॉजिटिव तो निष्कर्ष नेगेटिव नहीं आएगा। चलो अब समझते हैं आगे। सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, नो बी इज सी, कोई बी सी नहीं है। निष्कर्ष, सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है। हाँ जी बोलो, सही है कि गलत है? राकेश जी ने तो मना कर दिया कि गलत है, ठीक है। और अंसारी जी, सत्य प्रकाश जी बोल रहे हैं सही है, ठीक है। बड़ा लॉजिकल है, समझो बेटा, बात को समझो। प्रीत जी भी बोल रही हैं कि सही है, ठीक है। प्रियंका ने बोला गलत है। देखो बेटा बात समझो, ए का कुछ हिस्सा किसमें जाएगा, बी में, बी कहां नहीं जा सकता, सी में। शंकर जी बोल रहे सही। अब मेरी बात को समझना, बहुत आसान है, देखो इसमें कठिनाई वैसे होनी तो नहीं चाहिए। बोल रहे कि कुछ ए सी नहीं है, कि ए का कुछ हिस्सा सी में नहीं जाएगा। मना किया गया है कि बी नहीं जा सकता सी में, सी नहीं जा सकता बी में, इसका मतलब कि ए का जो हिस्सा बी में आ गया क्या वो कभी सी में जा पाएगा? तो आप कहोगे सर ए का जो हिस्सा बी में आ गया वो कभी भी सी में नहीं जा सकता, मतलब ए का कुछ भाग ऐसा जरूर है जो कभी भी सी में नहीं जा सकता, तो कुछ ए सी नहीं है, एकदम सही है। क्यों? क्योंकि ए का जो हिस्सा कहां आ गया बेटा, बी में आ गया, वो कभी भी कहां नहीं जा सकता, वो कभी भी सी में नहीं जा सकता। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो कुछ हिस्सा ए का कभी भी सी में नहीं जा सकता, तो ये तो एकदम सत्य हो गया ना। अब मैं पूछूं कौन सा वाला, तो आप कहोगे सर ए का जो हिस्सा बी में आ गया ए का जो हिस्सा बी में आ गया वो कभी भी कहां नहीं जाएगा भाई, वो कभी भी सी में नहीं जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, सहमत हैं सभी लोग या नहीं? कमेंट करके बताओ कि ए का जो हिस्सा बी में आ गया वो कभी भी सी में नहीं जा पाएगा, सीधी सीधी बात है। ठीक है जी, बढ़े आगे। चलो बहुत बढ़िया, अगला है नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, सम बी आर सी।
कुछ बी सी है। नो ए इज सी, नो ए इज सी, कोई ए सी नहीं है, कुछ सी सम सी आर नॉट ए, कुछ सी ए नहीं है। आपके पास चार ऑप्शंस हैं। अब पहला ऑप्शन है कि केवल पहला सही, दूसरा ऑप्शन है कि दूसरा सही, केवल दूसरा सही, तीसरा ऑप्शन है कि पहला और दूसरा दोनों सही, चौथा ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों गलत। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है कि केवल पहला सही, दूसरा ऑप्शन क्या है? ओनली बी। ठीक है, सत्य प्रकाश जी कह रहे हैं बी। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग सीख रहे हो, जल्दी सीख रहे हो। काफी बच्चों ने भी बताया, प्रियंका जी, प्रीत जी, अंसारी जी, शंकर जी, सत्यप्रकाश जी, राकेश जी, काफी बच्चों ने भी बताया, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, बात बड़ी साधारण सी है कि डायग्राम बनाओगे, ए नहीं जा सकता है बी में, ए नहीं जा सकता है बी में, पर बी का कुछ हिस्सा किसमें है? बी का कुछ हिस्सा सी में है। डायग्राम तो उम्मीद करता हूं आपने यही बनाया होगा। अब सी को आप कहीं भी बना दो, बस बी को सी को टच करवाना था, है ना। जैसे हम चाहें तो इधर पे बना लेते हैं, ये बी को मैं इधर लिख देता हूं। बी का कुछ हिस्सा किसमें जाएगा? सी में। आप लोगों ने ये डायग्राम बनाया होगा, है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नेगेटिव की बात है, तो नेगेटिव पे आप पहले क्या लगा लोगे? स्टार लगा लोगे। दोनों नेगेटिव हैं, दोनों पे हमने स्टार लगा लिया। मैंने आपको क्या समझाया कि ओवरलैपिंग करवा के ही देखनी है जबरदस्ती। तो ए जो है बी में नहीं जाएगा, बी ए में नहीं जाएगा, पर सी तो जा सकता है ना ए में। भाई सी तो जा सकता है ए में, पर यहां तो मना कर रहे हैं कि कोई ए सी नहीं है, तो ये तो क्या हो गया? साफ साफ गलत हो गया, क्योंकि ए जो है सी में जा सकता है। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं? सभी बच्चे सहमत हैं इस बात से? अब बोल रहे हैं कि कुछ सी ए नहीं है, तो बिल्कुल सी का जो हिस्सा बी में आ गया, सी का जो हिस्सा बी में आ गया, वो कभी भी कहां नहीं जा, क्योंकि भाई बी नहीं जाएगा जब ए में, तो सी का जो हिस्सा कहां आ गया? सी का जो हिस्सा आ चुका है ऑलरेडी बी में, वो कभी भी कहां नहीं जा पाएगा? ए में नहीं जा पाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? हाँ जी बेटा, ये हिस्सा कभी भी नहीं जा सकता ए में, तो कुछ सी ए नहीं है, एकदम सही है। क्या सभी लोग सहमत हैं? तो केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। हाँ जी भाई, डाउट है तो पूछो। तो मैं आगे बढ़ूं? बहुत बढ़िया, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन। कोई ए बी नहीं है, ऑल बी आर सी, सभी बी सी है। निष्कर्ष है आपके पास कोई ए सी नहीं है, मतलब नो ए इज सी। और दूसरा ऑप्शन है कुछ सी ए नहीं है, सम सी आर नॉट ए। हाँ जी बेटा, कौन सा सही है? पहला सही, दूसरा सही, दोनों सही है, दोनों गलत? बताओ।
राकेश जी बोल रहे हैं दोनों गलत। सत्य प्रकाश जी बोल रहे हैं पहला सही। हाँ जी बेटा, और चलिए करके देखें भाई। सबसे पहले कोई ए बी नहीं है, तो आपने क्या बनाया? आपने बनाया कि ए कहां नहीं जा सकता? बी में। बी पूरा का पूरा किसमें है बेटा? बी का पूरा हिस्सा किसमें आ जाएगा? सी में। बी का पूरा हिस्सा किसमें आ जाएगा? सी में। ठीक। शंकर जी बोल रहे हैं पहला सही है। ठीक है शंकर जी। अब आप मेरी बात को समझो। कोई ए सी नहीं है बेटा। ए जो है बी में नहीं जा सकता। मेरी बात को ठंडे दिमाग से समझो आप। जो ए है वो कहां नहीं जा सकता? बी में नहीं जा सकता। ए कहां नहीं जा सकता बेटा? बी में नहीं जा सकता। पर ए चाहे तो सी में जा सकता है। ए कहां नहीं जाएगा भाई? बी में नहीं जाएगा ना। कहां नहीं जाएगा? बी में। पर ए चाहे तो कहां जा सकता है बेटा? ए चाहे तो सी में जा सकता है। तो कोई ये सी नहीं तो गलत हो गया ना साफ साफ। हाँ या ना बोलो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बेटा ए बी में नहीं जाएगा, पर ए चाहे तो सी में जा सकता है। तो कोई ए सी नहीं है तो गलत हो गया ना साफ साफ। ठीक है। अब दूसरी बात समझो। कुछ सी ए नहीं है तो हाँ ये वाला जरूर सही है, क्योंकि सी का काफी सारा हिस्सा बी के अंदर है। सी का जो हिस्सा बी के अंदर आ गया वो कभी भी कहा नहीं जा सकता ए में। तो कुछ सी ए नहीं है क्या है? बिल्कुल सही। बोलो। हाँ दूसरा सही है भाई, साफ बात है ना। ए ए बी में नहीं जाएगा बेटा। ए सी में जा सकता है, सी ए में जा सकता है। पर सी का कुछ हिस्सा तो बी के अंदर है ना भाई। बी अगर सी के ऊपर बना हुआ है, बी अगर सी के ऊपर है, बी अगर सी के ऊपर है तो सी का कुछ हिस्सा बी में है। और सी का जो हिस्सा बी के अंदर आ गया वो कभी भी ए में नहीं जा पाएगा, है ना। तो सेकंड वाला क्या है? सही है। बोलो सभी लोग सहमत हैं कि नहीं इस बात से मेरी? ठीक है ना बेटा। आए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए ठीक, बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों के समझ में आ गया। पहले में कंफ्यूजन है बेटा, पहले में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो यहां पर ए जो है बी में नहीं जा सकता। आप इस बात को समझो, पहले में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी कि जो ए है वो कहां नहीं जा सकता? बी में नहीं जा सकता। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है अंसारी जी, ऐसा जरूरी नहीं है। अब यहां तो मैं एबीसी लिख रहा हूं पर एग्जाम में एबीसी नहीं आएगा। वहां पर तो क्या सब बोलेगा कि सभी टेबल कुर्सी हैं, सभी पेन पेंसिल हैं। वहां पर तो पेन पेंसिल टेबल कुर्सी कुत्ता बिल्ली ऐसी चीजें बनी हुई आती हैं। ये तो हम यहां पर ए बी सी डी ले रहे हैं, वो तो ज्यादा लिखना ना पड़े इसलिए। पर एग्जाम में तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। चलो ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बेटा नेगेटिव, अब कुछ एक आध एग्जांपल में कर देता हूं, मिक्स करके कर देता हूं, है ना। देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। ऑल बी आर सी, सभी बी सी हैं। सम सी आर डी, कुछ सी डी हैं। नो सी आर ई, कोई सी ई नहीं है। ये चार हैं आपके पास, है ना। चलो समझते हैं। इसका निष्कर्ष मैं लिखता हूं आपके सामने। पहला निष्कर्ष है सम बी आर डी, कुछ बी डी हैं। सम ई आर नॉट बी, सम ई, कुछ ई बी नहीं है। तीसरा है एक सेकेंड, सम डी आर नॉट ई, कुछ डी ई नहीं है। और आखिरी है ऑल ए आर ई, सभी ए ई हैं। बेटा नेगेटिव में बस ओवरलैपिंग करवा के देखनी, पॉजिटिव को उसी तरीके से हल करना है जैसे कल आपने सीखा था। देखें कितने बच्चे कर पाते हैं। बहुत ध्यान से करना है, ठंडे दिमाग से करना है। अब ये क्वेश्चन अच्छा बन गया, अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन गया है। हाँ जी, कोई बच्चा बताएगा कौन सा सही है, इनमें से कौन सा गलत है। राकेश जी बोल रहे हैं बी और सी ट्रू हैं, ठीक है। अंसारी जी बोल रहे हैं सी ट्रू है, ठीक है। सत्यप्रकाश जी बोल रहे हैं पहला और तीसरा, ठीक है। देखो जैसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव मिक्स होते हैं ना बेटा, कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। पर सिर्फ इसी क्वेश्चन में रहेगा, अगले क्वेश्चन से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखो पहले तो आप बनाओगे डायग्राम। तो आपने डायग्राम कैसा बनाया कि ए बनाया पूरा का पूरा किसके अंदर, बी के अंदर। बी बनाया आपने पूरा का पूरा किसके अंदर, सी के अंदर। सी का कुछ हिस्सा किस में आ गया, डी में आ गया। पर सी कहां नहीं जा सकता, ई में। सी कहां नहीं जा सकता, ई में। ई मैंने यहां बना लिया, ठीक है ना। यहां तक आपने किया बेटा। डायग्राम यही बनाया कि नहीं, ठीक। उम्मीद करता हूं कि डायग्राम तो आप लोगों ने यही बनाया होगा, है ना। अब समझो मेरी बात को, ठीक। देखिएगा बेटा, सबसे पहला काम आपका यही होगा कि आपको नेगेटिव अलग से मार्क कर लेना है। तो आप कहोगे सर एक दूसरा वाला नेगेटिव है, एक तीसरा वाला नेगेटिव।
नेगेटिव आपने क्या कर लिया, पहले ही स्टार मार्क कर लिया, जैसा कि मैंने आपको सिखाया है। पॉजिटिव मैंने कैसे हल करना बताया। पॉजिटिव मैंने बोला कि आप डायरेक्ट देखो टच हो रहे हैं कि नहीं, तो आप कहोगे सर बी ये है, डी ये है, बी और डी टच नहीं हो रहे, गलत है ये। क्या ए पूरा का पूरा ई के अंदर, नहीं जी, ए यहां ई यहां, ए और ई टच नहीं हो रहे, ये हो गया गलत। ठीक, पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है ना बेटा, कि पॉजिटिव को हम डायरेक्ट चेक करते हैं टच हो रहे हैं नहीं। अब बात आती नेगेटिव में ले जाकर देखना। बोल रहा कि कुछ ई बी में नहीं जाएगा, तो कुछ ई बी में नहीं जाएगा, बिल्कुल सही बात है। जब ई तो पूरा का पूरा ही बी के बाहर है, तो कुछ ई बी नहीं है, क्या हो गया, सही हो गया। ई तो बाहर ही है ना भाई बी से, है कि नहीं बोलो बेटा। ई तो जब पूरा का पूरा ही बी से बाहर है, तो कुछ ई बी नहीं है, सही हुआ या नहीं हुआ। ये तो ई तो पूरा का पूरा ही बाहर है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ई का कुछ हिस्सा जो है, इतना हिस्सा आप चेक करो, क्या कुछ हिस्सा ई का जो है बी में जा पाएगा, तो आप कहोगे सर जब पूरा ही नहीं जा रहा तो कुछ कैसे चला जाएगा। जब पूरा ही नहीं जा रहा तो कुछ कैसे चला जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को, है ना। और ये फिर यहां पर देखो कि कुछ डी ई नहीं है, डी का जो हिस्सा सी में आ गया वो कभी भी कहां नहीं जा सकता, ई में नहीं जा सकता। ये भी सही है, ये भी क्या है, एकदम सही है, दोनों सही है। क्या बच्चे सहमत हैं आप लोग इस बात से। ठीक, इस पॉइंट में तो डाउट नहीं है कि कुछ बच्चे ये सोचेंगे सर जब ई तो पूरा का पूरा ही बाहर है, कोई ई बी नहीं है, तो कोई ई बी नहीं है, तो कुछ आप कैसे सही कर दे रहे हो। बेटा जब पूरा का पूरा ही ई बाहर है तो कुछ तो बाहर होगा ही। जैसे अगर आपके पास 0 रुपए हैं, आपकी जेब में कितने हैं, 0 रुपए, तो मैं आपसे पूछूं जब आपके पास एक भी रुपया नहीं है, मैं आपसे पूछूं आपके पास 10 रुपए, तो आप मना कर दोगे। आपके पास 20 रुपए, तो भी आप मना करोगे। 30 रुपए, तो भी आप मना करोगे। जब कुछ भी नहीं है, आपके पास एक भी रुपया नहीं है, तो भाई थोड़े बहुत के लिए तो आपको क्या करना है, मना करना ही करना है। इसका उल्टा समझो कि जैसे आपके पास 100 रुपए हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि आपके पास 10 रुपए, आप तो भी हाँ बोलोगे। 20 रुपए, तो भी हाँ बोलोगे। 30 है तो भी हाँ बोलोगे, क्योंकि आपके पास तो टोटल 100 है, तो आपके पास 10 भी है, 20 भी है, 30 भी है, 40 भी है, 100 से छोटी सारी वैल्यूज हैं। तो जब ऐसे इसको दोनों तरीकों से समझो, ए बी और सी ऐसा है कि अगर ए पूरा का पूरा बी, ए पूरा का पूरा बी के अंदर और ए पूरा का पूरा सी के अंदर, तो मैं आपसे पूछूं कि कुछ ए सी है, सही होगा कि गलत। तो जब पूरा ही ए सी के अंदर है तो कुछ तो होगा ही, हाँ या ना भाई। जब पूरा ही पूरा ए अगर सी के अंदर है, तो ए का कुछ हिस्सा तो सी के अंदर होगा ही। जब पूरा है तो कुछ क्या, ए का प्रत्येक हिस्सा, कोई सा भी हिस्सा आप लोगे वो किसके अंदर होगा, सी के अंदर, है ना। और यहां पर वैसे ही जब ई पूरा का पूरा ही अगर बी से बाहर है, तो कुछ वाला तो हिस्सा बाहर होगा ही होगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है ना। तो आपको बेटा सिर्फ और सिर्फ ये बात का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव हम डायरेक्ट चेक करेंगे, जैसा कि हम कल कर रहे थे। पॉजिटिव हम डायरेक्ट चेक करेंगे और नेगेटिव में ओवरलैपिंग करवा कर देखनी है, इस बात को मत भूलना। नहीं तो पॉजिटिव नेगेटिव में आप कहो सर बी तो डी में चला जाएगा, देखो बी को डी में जाने से कौन रोकेगा, बी तो यहां से डी में चला जाएगा, तो कुछ बी डी है, सही होना चाहिए। अरे नहीं, नेगेटिव में ऐसी बातें कर दें कि चला जाएगा कि नहीं, पॉजिटिव में थोड़ी। पॉजिटिव में तो अपन डायरेक्ट चेक करते हैं ना, पॉजिटिव में डायरेक्ट। नेगेटिव में ये बात होती है क्या बी डी में जा सकता है, तो आप कहोगे हाँ जी सर बी जो है डी में जा सकता है, इसीलिए नेगेटिव स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। बिल्कुल अंसारी जी, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। प्रीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो अगले क्वेश्चन से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अब मैं थोड़ा सा और जटिल इसको बनाता हूं। नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, सम बी आर सी, कुछ बी सी है, ऑल सी आर डी, सभी सी डी हैं, नो डी आर ई।
कोई डी ई नहीं है। कोई बात नहीं प्रीत जी, कोई बात नहीं। चलो देखो, पहला निष्कर्ष है हमारे पास, सम सी आर नॉट ए, कुछ सी ए नहीं है। दूसरा है सम बी आर डी, कुछ बी डी है। तीसरा है नो सी आर ई, कोई सी ई नहीं है। और चौथा है सम बी आर नॉट ई, कुछ बी ई नहीं है। बोलो कौन सा सही? पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही, ये सारे सही? बोलो। बहुत बढ़िया राकेश जी, बहुत बढ़िया। अगर ये क्वेश्चन बन गया तो मतलब अब आपको सिलॉग्स समझ में आ गया। बहुत बढ़िया अंसारी जी। अब चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, अब आपसे सब बनेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक सेकंड बेटा रुकना। चलिए मैं करता हूं। समझो बहुत ध्यान से, मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। सबसे पहले नो ए आर बी, एक सेकंड, चलिए करते हैं। तो इसका मैं डायग्राम बना लेता हूं। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने वैसे कर लिया होगा। हाँ देखो, सबसे पहले नो ए आर बी, तो ए कहां नहीं जाएगा बेटा? ए नहीं जाएगा बी में। फिर बी का कुछ हिस्सा किस में आ जाएगा? बी का कुछ हिस्सा आ जाएगा बेटा सी में। सी पूरा का पूरा किस में आ जाएगा? सी पूरा का पूरा आ जाएगा डी में। डी कहां नहीं जा सकता? डी नहीं जा सकता ई में। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने डायग्राम तो यही बनाया होगा। डायग्राम तो यही बनाया होगा, है ना? अब एक एक करके निष्कर्ष जो बेटा नेगेटिव है उन पे लगा लो स्टार, जो नेगेटिव है उन पे लगा लो स्टार, है ना? तो अब पहले पॉजिटिव को चेक करोगे, आप कहोगे सर बी और डी तो टच हो रहे हैं, साक्षात बी ये रहा डी ये रहा टच हो रहे हैं, तो सही है ना? बी और डी तो भैया साफ साफ टच हो रहे हैं, तो ये तो क्या हो गया? सही हो गया। अब सम सी आर नॉट ए, सी का कुछ हिस्सा ए में नहीं जाएगा, तो सी का जो हिस्सा बी में आ गया, सी का जो हिस्सा बी में आ गया वो कभी भी ए में नहीं जा सकता, क्योंकि बी नहीं जाएगा ए में, तो सी का जो हिस्सा बी में आ गया बेटा वो ए में नहीं जा सकता। मतलब ये वाला सही है। क्या मेरी बात से सहमत है?
सी ई में नहीं जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि सी पूरा का पूरा डी के अंदर है, तो सी चाहे भी तो ई में नहीं जा सकता, नेगेटिव में ले जाकर देखना है। ई जब डी में नहीं जा सकता तो ई कहां से पहुंच जाएगा सी में, ये भी सही है। बी का कुछ हिस्सा ई में नहीं जाएगा, तो भाई बी का कुछ हिस्सा जो डी के अंदर आ गया वो कहां से चला जाएगा ई में, क्योंकि जब डी नहीं जाएगा ई में तो बी का जो हिस्सा बेटा डी में आ गया वो कभी भी ई में नहीं जा सकता, इसीलिए ये भी सही है। क्या सभी लोग सहमत है मेरी बात से? अगर बेटा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो अब आपसे आगे के सारे सवाल बन जाएंगे जो भी इंडिविजुअल स्टेटमेंट के ऊपर है। अभी पॉसिबिलिटी वाले आइदर और वाले मैंने आपको नहीं करवाए हैं, है ना। पॉसिबिलिटी और आइदर और वालों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे अभी, है ना। नो सी आर ए, बेटा नो सी आर ए सही नहीं हो सकता, ए चाहे तो सी में जा सकता है। अगर आप कह रहे हो कि नो सी आर ए, ये गलत हो जाएगा। अंसारी जी सुनिएगा, क्यों? क्योंकि ए जो है बस कहां नहीं जाएगा, ए सिर्फ और सिर्फ बी में नहीं जा सकता। ए चाहे तो फिर सी में भी जाएगा, डी में भी जाएगा, और ए चाहे तो ई में भी जा सकता है। ए सिर्फ और सिर्फ बी में नहीं जाएगा, तो ए कहां से, साइड में से होके सी में तो जा ही सकता है ना। तो नो सी आर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये गलत होगा। अंसारी जी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना। ये सही है कि सम सी आर नॉट ए, सी का जो हिस्सा बी में आ गया वो नहीं ए में जा सकता, पर ए तो पूरा का पूरा कहां जा सकता है, सी में। ए को नहीं कोई रोक रहा, सी को रोका जा रहा है। कौन रोक रहा है? सी ने बी को पकड़ के रखा हुआ है यहां से। तो सी जो है कुछ हिस्सा जो है, सॉरी बी ने सी को पकड़ के रखा है, तो सी का कुछ हिस्सा बी जो है जाने नहीं देगा। तो सी का कुछ हिस्सा ए में नहीं जा सकता, पर ए को थोड़ी ना किसने पकड़ के रखा हुआ है बेटा, ए तो जा ही सकता है ना। ए सी में भी जा सकता है, डी में भी जा सकता है, ई में बस ए की दुश्मनी चल रही है बी से, ए बी में नहीं जाएगा, बाकी ए कहीं भी जा सकता है। बोलो अंसारी जी बात समझ में आ रही है क्या? ठीक, चले बढ़ते हैं आगे। बहुत ठंडे दिमाग से, डायग्राम बनाने में अगर दिक्कत हो तो बेटा आराम से बनाना। 5 कथन दिए मैंने इस बार। कोई ए, कल मैं आपको आइदर और पॉसिबिलिटी पढ़ा दूंगा, तो कल आपका फिर सिलॉक्स खत्म हो जाएगा। कोई ए बी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, कुछ बी ई है, सभी सी डी हैं, सभी ई एफ हैं। ये बना। डायग्राम बना लो फटाफट से, मैं बनाता हूं कथन। पहला कथन है, सम ई आर नॉट ए, कुछ ई ए नहीं है। दूसरा है, सम डी आर नॉट ए, कुछ डी ए नहीं है। तीसरा है, सम बी आर एफ, कुछ बी एफ हैं। चौथा है, नो ए आर डी,
कोई ए डी नहीं है। हाँ जी, बहुत बढ़िया राकेश जी, बहुत बढ़िया। शंकर जी बहुत बढ़िया। पहले 3 सही हैं, एकदम सही कहा आपने, पहले 3 सही हैं, चौथा बस गलत है। बहुत अच्छे से आप लोग कर पा रहे हो, समझ भी पा रहे हो। इससे पहले इतने बेहतर तरीके से सिलॉग्स आपसे नहीं बन पाता, पर अपन ने जिस तरीके से पढ़ा है, इसके बाद आपका सिलॉग्स का कोई सवाल छूटेगा नहीं, मैं इतनी गारंटी आपको दे सकता हूं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस जरूर हैं जो अभी हमें कवर करने हैं। एक्सेप्शनल केसेस अपन देखेंगे, उसके बाद फिर आपसे सारी चीजें बन जाएंगी कि आइदर और समझ लेंगे, पॉसिबिलिटी समझ लेंगे। एकदम सही प्रियंका जी, पहला दूसरा तीसरा सही है। सत्यप्रकाश जी दूसरा भी सही होना चाहिए यार मेरे हिसाब से। डी आर नॉट ए, एक सेकंड, पहला दूसरा, अरे दूसरे के ऊपर विवाद हो रहा है क्या? सी से सी घटा सम डी आर नो प्लस सॉल्व का, हम यार दूसरा तो सही होना चाहिए। चलो ठीक, करते हैं भाई डायग्राम। अच्छा, आपने फर्स्ट 3 आर ट्रू लिखा हुआ है, बिल्कुल मेरे को समझ आया, पहला और तीसरा ही लिखा आपने। फर्स्ट 3 आर ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल बिल्कुल सत्य प्रकाश जी, मैं समझ गया आपकी बात। देखिए, तो अपन बना लेते हैं डायग्राम। नो ए इज बी, मैं ऐसे जगह की कमी की वजह से यहां पर बना देते हैं, छोटा छोटा बना लेते हैं कि ए नहीं जा सकता बी में, फिर ए नहीं जा सकता है सी में, यहां पे मैंने सी बना दिया। फिर बी का कुछ हिस्सा किस में जाएगा? ई में, बी का कुछ हिस्सा जाएगा ई में। फिर सी पूरा का पूरा किसके अंदर हो जाएगा? डी के अंदर। सी पूरा का पूरा किसके अंदर? डी के अंदर। और ई पूरा का पूरा किसके अंदर? ई पूरा का पूरा एफ के अंदर। बोलो यही बनाया था कि नहीं आप लोगों ने डायग्राम? हाँ जी, सभी बच्चे बताएंगे मेरे को ठंडे दिमाग से, क्या आप लोगों ने भाई यही बनाया था क्या? चलो ठीक, आप कहीं पर भी ये सी डी को इस साइड बनाओ, उस साइड बनाओ, हवा में कहीं भी बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेगेटिव को आप लगा लो स्टार, नेगेटिव को आप लगा लो स्टार। पॉजिटिव देखोगे सबसे पहले, क्या बी तथा एफ टच हो रहे? तो आप कहोगे हाँ जी सर, साक्षात बी तथा एफ टच हो रहे हैं, तो ये तो सही है। बी और एफ टच हो रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है। बोलो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं? अब नेगेटिव में ले जाकर देखना पड़ेगा, तो ई का कुछ हिस्सा ए में नहीं जाएगा ऐसा बोल रहे हैं, तो बिल्कुल सही। ई का जो हिस्सा बी में आ गया, ई का जो हिस्सा बी में आ गया वो कभी भी कहां नहीं जाएगा? ए में नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा लिखा है ना कि ए बी में नहीं जाएगा, तो ई का जो हिस्सा बी में आ गया वो नहीं जा पाएगा। बिल्कुल सही बोल रहा है। डी का कुछ हिस्सा ए में नहीं जाएगा, तो डी सी जो है, जब ए और सी टच नहीं करेंगे, डी जितना सी में आ गया, डी का जितना हिस्सा सी में आ गया वो कभी भी ए में नहीं जा पाएगा। दूसरा भी सही है, तीसरा तो सही है। ए और डी टच नहीं करेंगे भाई, ए जो है सी में नहीं जा सकता, ए चाहे तो डी में जा सकता है, तो कोई ए डी नहीं है। क्या हो गया? गलत हो गया, साफ साफ। बोलो भाई, ए सी में नहीं जाएगा, ए बी में नहीं जाएगा, बाकी तो ए कहीं भी जा सकता है, जहां ए की मर्जी, ए चाहे तो वहां जा सकता है, ई में भी, एफ में भी, डी में भी। ये बोल रहा है ए डी में क्यों नहीं जाएगा? भाई बिल्कुल जाएगा, ए जो है सी और बी में नहीं जाएगा, बाकी तो ए कहीं भी जा सकता है। ठीक है ना? क्या सभी बच्चे मेरी बात को समझ रहे हैं? चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा बाकी अपन कल कंटिन्यू करेंगे, कल अपन आइदर और देखेंगे और पॉसिबिलिटी देखेंगे, और कल ही अपन सिलॉग्स को समाप्त भी कर देंगे, है ना? चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का। मिलते हैं कल, कल मुलाकात करेंगे, ठीक।